अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही ख़ास टॉपिक है। तो तमाम दोस्त अपने साथ कॉपी पेंसिल साथ रखें, ठीक है ना। जो भी कोई पॉइंट हो उसको नोटिस कर लें, ठीक है। किसी का कोई भी ऑब्जेक्शन हो तो फौरी तौर पे ऑब्जेक्शन कर सकता है, कोई भी सवाल फ़ौरन कर सकता है, ठीक है ना। हैंड्स अप कर सकता है, ठीक है। और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये इंसान की लाइफ से रिलेटेड है और यही नाकामी और कामयाबी का एक अहम सबब बनता है इंसान की ना। तो तमाम दोस्त तैयार हैं? तो ठीक हो गया जी, कहना मैं फिर अपने काम का आगाज़ करते हैं, आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज का जो लेक्चर है वो एक बहुत ही अहम चीज़ के ऊपर है कि अपने ऊपर एतमाद, कि अपने ऊपर एतमाद करने से क्या होता है, अपने ऊपर एतमाद करने ना करने से क्या होता है। ये एक बात तो बड़ी छोटी सी और मुख्तसर सी है कि बिलीव ऑन योर सेल्फ से क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन ये बहुत ही ख़ास और अहम बात है जो शायद हम लोग समझते नहीं हैं। और अगर हम इसको समझ जाएं तो बहुत ज़्यादा हम जैसा इंसान शायद ना हो, कि जो इंसान अपने आप को पहचान जाए, अपने लेवल को पहचान जाए कि वो कितने हाई लेवल का बंदा है, वो कितना हाई इंसान है, कितना अच्छा इंसान है, कितनी उसके अंदर एडवांटेजेस अल्लाह ने दी है, कितनी उसके अंदर अच्छी अच्छी खूबियाँ मौजूद हैं। तो ये तभी हो सकता है इंसान जब वो इस बारे में सोचता है, इसको बदलने की कोशिश करता है, अपने ऊपर एतमाद करता है। आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं तो जो अपना हिरन उनका बच्चा होता है, हिरन होता है या हिरन का बच्चा होता है, जब शेर कोई भी जानवर उसके ऊपर हमला करता है, जब मिसाल ले लें आप शेर की, बबर शेर की आप मिसाल ले लें, तो हिरनी की जो रफ़्तार होती है वो शेर की रफ़्तार से 2 गुना ज़्यादा होती है, डबल स्पीड होती है या उससे भी ज़्यादा की स्पीड होती है उसकी भागने की। लेकिन फिर भी शेर उसका शिकार कर लेता है। पता है क्यों? क्योंकि शेर को एतमाद होता है इस बात पे कि नहीं मैं इसे खा सकता हूँ, और हिरन को ये अपने ऊपर एतमाद नहीं होता कि मैं इससे बच के भाग सकता हूँ, मेरी रफ़्तार इससे बहुत ज़्यादा है, मैं इसके हाथ नहीं आने वाला, मैं भाग जाऊँगा, निकल जाऊँगा। तो यार वो बार बार मुड़ के पीछे देखता है और वही उसके पीछे का जो देखने का सबब होता है वही उसकी मौत का सबब बन जाता है। इसी तरह आप एक छोटी सी एग्जांपल ले लें आप शेर की, कि वो जंगल का राजा है, जंगल का शहंशाह है, जबकि उसके अंदर क्वालिटियाँ आप देखेंगे तो कुछ भी क्वालिटी नहीं है। ना ही वो क्लेवर है, चालाक है, ना ही वो फुर्तीला है तेंदुए की तरह, चीते की तरह, ना ही वो हाथी की तरह भारी है, ना ही वो जिराफ की तरह लंबा है, लेकिन फिर भी वो जंगल का बादशाह है। कोई इसके अंदर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि इसमें कोई ऑब्जेक्शन करे कि नहीं वो जंगल का राजा नहीं है, जंगल का राजा कोई और है। तो सबसे अहम बात इसके अंदर क्या आती है कि ज़रूरी नहीं है कि आपके अंदर कामयाब तरीन इंसान बनने के लिए सारी की सारी खूबियाँ होना लाजिम शर्त। सबसे अहम चीज़ आपके अंदर होना चाहिए अपने ऊपर एतमाद। शेर जब भी हाथी को देखता है, हाथी के बच्चे को देखता है, तो वो सबसे पहले बस इतना सा सोचता है कि ये मेरा खाना है, और जैसे हाथी उसकी तरफ देखता है और वो उसके दिमाग में खुद के लिए एतमाद ही नहीं होता कि मैं तो इतना वजनी हूँ, मैं तो इसको एक लात मारूंगा तो मर जाएगा ये, तो उसको एतमाद नहीं होता, वो देखते ही इससे डर के भागता है। क्यों? उसको एतमाद होता है कि शेर मुझे खा जाएगा, शेर मुझे खा जाएगा। और यही उसका जो खुद एतमाद नहीं होता उसके बाद, तो वो भागता है। तो शेर को एतमाद होता है कि नहीं मैं इसका शिकार कर सकता हूँ। जंगली भैंसा है, कितना खूंखार होता है, जिसकी इंतहा है कि अगर उसका सींग लग जाए तो बब्बर शेर की फौरी तौर पे मौत हो सकती है, और वो शेर से ज़्यादा ताकतवर होता है। लेकिन क्या शेर फिर भी उसका शिकार कर लेता है। क्यों कर लेता है? तो शेर को एतमाद होता है नहीं ये मेरा खाना है, ये मेरा शिकार नहीं करेगा, मैं इसका शिकार करूँगा। तो क्या उसके पास जो बिलीफ सिस्टम है ना उसका, वो बिलीफ सिस्टम उसको आगे लेके जा रहा है, वो बिलीफ सिस्टम उसको शिकार करवा रहा है। उस बिलीफ सिस्टम ने उसको जंगल का बादशाह बनाया हुआ है। ना ही वो चालाक है, ना ही वो ऊंचा है, ना ही वो भारी है,
ना ही वो किसी फुर्तीला है, कुछ भी नहीं है इसके पास, क्वालिटियाँ नहीं है। तो क्या इससे ये साबित होता है कि आपको कामयाब तरीन इंसान बनने के लिए तमाम चीज़ों की मुकम्मल होना ज़रूरी नहीं है। आप इंसान हो, कोई प्रोडक्ट थोड़ी हो। तमाम क्वालिटियाँ तो प्रोडक्ट्स में होती है कि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी मिलेगा, प्रोटीन भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, वो भी मिलेगा। तो इंसान है, इसको खुद पे एतमाद तो होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ। सबको मेरी बात समझ आ रही है? गुड। तो इंसान को अपने ऊपर एतमाद होना चाहिए कि नहीं, मैं कर सकता हूँ, मैं रोल कर सकता हूँ, मैं आगे जा सकता हूँ, मैं आगे निकल सकता हूँ। मेरे अल्लाह ने मुझे सलाहियत दी है, मेरे पास ताकत है, हिम्मत है, जुर्रत है। सबसे पहले काम करने के लिए आपके पास हिम्मत होनी चाहिए, आपके पास ये होना चाहिए नहीं मैं कर सकता हूँ। देखो, नाकामी और नाकामयाबी ये एक अलग मैटर है, ये आप पे डिपेंड करता है। आज भी एक बात मुझे याद आती है इंडिया की कि रतन टाटा ने जब टाटा का स्टॉक खरीदा था तो लोग बोलते थे कि ये स्टॉक गिरेगा, और वाकई में यही हुआ। अगले ही हफ्ते स्टॉक गिर गया, स्टॉक मार्केट में टाटा का स्टॉक गिर गया और रतन टाटा सड़क पे आ गया। लेकिन उसने स्टेटमेंट दिया, पता है क्या? उसने बोला कि मैं जिंदगी का कोई फैसला सही नहीं करता, मैं फैसला कर लेता हूँ और उसको सही करके दिखाता हूँ। आज देख लें आप, टाटा की मोटर्स देख लें, इतना टाटा स्काई नेट चला रहा है इंडिया के अंदर, कितना ऊपर जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्यों? उसके ऊपर बिलीव था, नहीं मैं कर सकता हूँ, मैं रोल कर सकता हूँ, मैं अपने गलत फैसलों को भी तब्दील करके सही कर सकता हूँ। इसी तरह इंसान को भी जब वो अपने ऊपर एतमाद करता है ना, तभी सब कुछ करता है। जब वो एतमाद ही नहीं करता तो क्या करेगा भाई? एक इंसान है, जब वो अपने ऊपर एतमाद ही नहीं कर रहा, अपने ऊपर उसको बिलीव ही नहीं है, तो वो क्या करेगा? शेर है, वो हर चीज को रिगार्ड करता है, हर जानवर उसको रिगार्ड करता है कि नहीं यार शेर खा जाएगा। बंदर हो, गाय हो, फॉक्स हो, सब उससे डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि उसके पास बिलीफ सिस्टम है, नहीं मैं तो बादशाह हूं, मैं तो शिकार करूंगा और मैं खा जाऊंगा। तो क्या उसका बिलीफ सिस्टम उसको कामयाब बनाता है। वही दूसरे जानवरों के अंदर उन्हें बिलीव नहीं होता कि हम शेर का शिकार करें, तो क्या वो शिकार नहीं कर पाते। जब दूसरे जानवरों को भी बिलीव हो जाता है ना अपने ऊपर कि नहीं हम भी कर सकते हैं, तो वो भी आके शेर का शिकार कर जाते हैं। अक्सर आपने वीडियोस में देखा होगा कि भेड़ियों ने शेर का शिकार कर लिया। कैसे कर लिया? बिलीव, नहीं यार हम इसका शिकार कर सकते हैं, यही नहीं कर सकता हम भी कर सकते हैं। जब उन्होंने बिलीव रख लिया कि नहीं हम कर सकते, फिर वो कर जाते। तो इसी तरह इंसान की ज़िंदगी में भी अगर इंसान कुछ करना चाहता है तो सबसे पहले उसको खुद पे एतमाद होना चाहिए। लोग बोलते हैं कि यार मुझे मौका नहीं मिला। दोस्तों, मौका मिलता नहीं है, मौका हासिल करना पड़ता है। मौका आपके पास क्यों चल के आएगा? आपको खुद मेहनत करनी पड़ती है, आपको मौके तलाश करने पड़ते हैं। आप एक आपको घर के अंदर बंद कर दिया जाए तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे कि रोशनी आए फिर मैं बाहर निकलूं? नहीं ना, आप भागोगे, कभी उधर जाओगे कभी उधर जाओगे, आप खुद रोशनी को तलाश करोगे और बाहर निकलोगे। आपको इस बात से गर्ज नहीं होगा कि रोशनी कोई मुझे देगा फिर ही मैं जाऊंगा। और अगर आप इसी के आसरे में बैठे रहोगे तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। क्या आप किसी और पे एतमाद कर रहे हो? अपने ऊपर एतमाद ही नहीं है आपको कि कोई और आके आपको रोशनी देगा। आप अपने लिए खुद रोशनी पैदा कर नहीं सकते। क्या? बिलीव नहीं, अपने ऊपर एतमाद नहीं। जब अपने ऊपर एतमाद ही नहीं होगा तो फिर बंदा करेगा क्या? कुछ भी नहीं कर सकता। बिलीव ही नहीं, अपने ऊपर एतमाद ही नहीं है। अक्सर लोग होते हैं कि यार मेरे से फला काम नहीं हो रहा, यार मैं नहीं कर सकता, यार मैं नहीं कर सकता, यार मेरे दोस्त तू कर भी सकता होगा तो भी नहीं कर सकता। अब क्यों? तुझे खुद पे एतमाद ही नहीं काम करने। और कई लोग होते हैं उनका वो काम नहीं होता, वो बोलते हैं नहीं हम करेंगे, हम कर लेंगे, और वो कर जाते हैं। क्यों? उन्हें एतमाद होता है इस चीज़ का कि नहीं हम कर सकते हैं, हम इस सिस्टम को रूल कर सकते हैं। नहीं यार मैं इस चीज़ को बदल सकता हूँ। दोस्तों, हमें बदलना दुनिया को नहीं है, हम दुनिया के अंदर आए हैं, बदलना हमने अपने आप को है।
बदलना हमने अपने आप को, चलाना हमने खुद को, सबको नहीं चलाना। अपने ऊपर तो एतमाद पैदा करें, अपने ऊपर तो एतमाद पैदा करने की कोशिश करें। क्या मैं ये कर सकता हूँ? हाँ मैं ये कर सकता हूँ। जब इंसान बोलता है ना नहीं मैं कोशिश करता हूँ, कभी आपने ऐसा हुआ खाने के दस्तरखान पे बैठे और बोला हो कि नहीं यार मैं कोशिश करता हूँ निवाला खाने की? नहीं बोला, किसी इंसान ने नहीं बोला। खा लेते सब खाना। क्यों खा लेते हो भाई? बिलीव नहीं मैं खा सकता हूँ। एक इंसान है, उसके सामने कोल्ड ड्रिंक रख दी जाए, उसको बोला जाए पिएगा, वो उठाएगा और गिलास पूरा पी जाएगा। और क्यों पी लिया उसने? वो बोलेगा बिलीव, मुझे अपने ऊपर एतमाद है कि मैं पी सकता हूं। और जब इंसान को एतमाद नहीं होता, जब इंसान बीमार हो जाता है, इंसान को आप बोल दो कि यार एक निवाला खा लो, वो नहीं खाएगा। क्यों? उसे एतमाद नहीं, यार मैं नहीं खा सकता। आपने अक्सर ये अल्फाज सुना होगा, आपने खुद बोला भी होगा ये अल्फाज कि नहीं यार मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं खा सकता, मैं ये नहीं पी सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ज़िंदगी में यहाँ नहीं जा सकता। मैं कई लोग ऐसे देखे मैंने कि लतीफ़ाबाद 10 नंबर में मौजूद है, मैंने उनको बोला कि काम करने के लिए तुम लतीफ़ाबाद 10 नंबर के दूसरे हिस्से पे चले जाओ काम करने, सुबह शाम को आ जाना। उनको अपने ऊपर इतना एतमाद नहीं है कि नहीं यार अगर नहीं चला काम तो, अरे मेरे भाई मतलब तुम्हें खुद पे अपने ऊपर बिलीव ही नहीं है, एतमाद ही नहीं है। जब तुम्हें अपने ऊपर एतमाद ही नहीं होगा तो तुम करोगे क्या? कुछ भी नहीं करोगे। जब तुम एतमाद करोगे अपने ऊपर तभी तो सब कुछ करोगे तुम। तो दोस्तों सबसे अहम चीज होती है एतमाद। अपने ऊपर एतमाद करो। आपको अल्लाह ने वो बनाया है कि आप सोच नहीं सकते। अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत सी सलाहियतें दी हैं जो इंसान के अंदर रख दी हैं। अब शर्त ये कि वो इंसान निकाले बाहर। अब वो निकालता है तो ठीक है, नहीं निकालता तो वो इसी तरह पड़े 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 उन पे मट्टी पड़ती रहेगी और एक दिन वो गर्क हो जाएंगे, डेड हो जाएंगी। इंसान सबसे पहले एतमाद तो करे अपने ऊपर, नहीं यार मैं ये कर सकता हूँ। ये था मेरा आज का मकसद आपको बताने का कि देखो अपने आप को बदलो, अपने ऊपर एतमाद करो अपने ऊपर। क्योंकि मेरे पास कई अक्सर ऐसे लड़के और लड़कियाँ क्या नाम मुझसे ये सवाल करते हैं कि हमजा भाई क्या ना यार हमें खुद पे एतमाद नहीं आता कि यार मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। मैंने बोला जब तुम खुद पे एतमाद नहीं करते तो किसी कंपनी के ऊपर कैसे एतमाद करोगे कि वो तुम्हें अमीर बना देगी? कैसे क्यों बनाएगी? जब तुम खुद को अपने आप को अमीर नहीं बना सकते, बनाना नहीं चाहते, जब तुम बनाना खुद को नहीं चाहते तो वो तुम्हें क्यों बनाएगी? उसने क्या तुम्हारा ठेका लिया? तुम अपना ठेका खुद तो लो पहले। जब तुम अपना ठेका लोगे तो फिर तुम्हारे काम बनेंगे, और जब तुम अपना ही ठेका नहीं लोगे तो फिर वो क्यों बनाएगा सिस्टम? जब आप अपने ऊपर एतमाद नहीं करोगे तो आप सिस्टम पे क्या एतमाद करोगे? आप लोगों पे क्या एतमाद करोगे? नहीं करोगे आप। सबसे पहले अपने आप को बदलो, अपने आप को तब्दील करो, अपने ऊपर एतमाद पैदा करो और अपने अंदर से मनफी सोचों को बाहर निकालिए, फेंक दो। कोई भी चीज़ देखो उसके डिसएडवांटेजेस देखो कि उससे नुकसान ना पहुंचे, लेकिन फिर उसके एडवांटेजेस भी देखो। उसके एडवांटेजेस के ऊपर फोकस करो। क्या इसके एडवांटेजेस मुझे जिंदगी के अंदर आगे बढ़ा सकते हैं? क्या इसके नुकसान मुझे जिंदगी भर नुकसान दे सकते हैं? इन चीजों को सोचो। पता होना चाहिए क्या मैं जो कर रहा हूं क्या कर रहा हूं, क्या मैं कर रहा हूं सही भी कर रहा हूं, क्या मुझे खुद पर एतमाद है, क्या मेरे साथ ये मसला पेश आ जाएगा तो क्या मैं इसको फेस करूंगा, क्या मेरा दिल इतना बड़ा है, मेरा दिमाग इतना मेरा साथ देगा कि मैं सोचूं। इंसान नफे नुकसान को सोचता है, सिर्फ ज्यादातर नुकसान को सोचता है कि यार मुझे नुकसान हो गया। यार मेरे भाई फायदे भी तो देखो आप। जब आप फायदे देखोगे आपको नुकसान थोड़ा दिखेगा। और हर चीज के अंदर सही और गलत होता है, शर्त ये इंसान उसको कबूल करे। इसलिए अपने आप को गलत सोचों से निकालो और अपने ऊपर एतमाद करो। कोई आपको कामयाब नहीं कराएगा, कोई आपको आगे नहीं निकालेगा। ठीक है, आप तक ये बात है, मैसेज मैंने आप तक पहुंचा दिया है। ठीक है, और तमाम दोस्त अगर किसी का कोई सवाल हो तो वो मुझसे अब इस वीडियो इसके सेशन के बाद कर सकता है। ठीक है ना, पर्सनल में मैसेज कर सकता है। और जो लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं या मैसेजेस देख रहे हैं या रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं
तो वो भी क्या नाम है, अगर उनका कोई सवाल हो तो मुझसे पर्सनल में भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर यूट्यूब के चैनल से कोई मुझसे रब्ता कर रहा है तो सबसे पहले उसको, अगर मेरी वीडियो समझ आए, पसंद आए, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उस तक पहुंचे। और वीडियो को देखते वक्त कंप्लीट वीडियो वॉच करें, स्किप ना करें, वरना वीडियो को कंप्लीट स्किप कर दें, ठीक है। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया सबको। अल्लाह हाफिज़।